आप सभी वैष्णवजन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री सेवक जी महाराज की जय हो। महाराज श्री की कृपा से आज हम श्री सेवक जी का प्रसंग कथन और श्रवण कर, मनन और चिंतन कर इन सूत्रों को अपने हृदय में, अपने आचरण में गुरु कृपा से उतारने का प्रयास करेंगे। श्री सेवक जी महाराज। श्री सेवक जी का चरित्र बहुत ही रहस्यमय है, क्योंकि उन्होंने श्री हित हरिवंश जी का कभी साक्षात्कार नहीं किया, पर वे उनके सबसे बड़े कृपा पात्र थे। श्री सेवक जी का जन्म 1577 के लगभग माना जाता है। जबलपुर में गढ़ा नामक एक गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ। बाल्यकाल से ही भक्ति भाव में संपन्न थे। उसी परिवार में उत्पन्न थी चतुर्भुज दास नामक एक व्यक्ति थे। उसी परिवार में उत्पन्न श्री चतुर्भुज दास नामक एक व्यक्ति थे, जो उन्हीं के समान निष्ठावान और भक्तपरायण थे। उनके गांव में एक बार श्री हित हरिवंश जी के कुछ शिष्य साधु भ्रमण करते हुए गढ़ा पहुंचे, जहां श्री हित हरिवंश जी के राधा कृष्ण के केली से संबंधित मधुर पदों का गान किया। पद सुनकर श्री सेवक जी और श्री चतुर्भुज दास जी बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने वृंदावन जाकर श्री हित हरिवंश जी से दीक्षा लेने का निश्चय किया। परंतु दुर्भाग्य से हित हरिवंश जी नित्य निकुंज पर प्रवेश कर चुके थे। उनके अंतर्धान संवाद पाकर सेवक जी अत्यंत दुखी हुए। उनके अंतर्ध्यान का संवाद पाकर श्री सेवक जी अत्यंत दुखी हुए। चतुर्भुज दास जी ने तब श्री हित हरिवंश जी के ज्येष्ठ पुत्र आचार्य वनचंद्र दास जी से दीक्षा लेने का विचार किया। सेवक जी से उन्होंने यही प्रस्ताव किया। पर सेवक जी ने कहा कि मैं हित हरिवंश जी को अपना गुरु मान चुका हूँ, दूसरे किसी से दीक्षा लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इतनी ही नहीं, उन्होंने कहा यदि हित हरिवंश दीक्षा देंगे तो ठीक, नहीं तो प्राण विसर्जन कर दूंगा। चतुर्भुज दास जी ने सेवक जी से बार बार निवेदन किया, परंतु वह असफल हुए और अकेले ही वह वृंदावन जाकर श्री आचार्य वनचंद्र दास जी से दीक्षा लेकर लौटे। लेकिन वापस लौटकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ ये देखकर कि सेवक जी भी उसी मंत्र का प्रेम पूर्वक जाप कर रहे हैं जो वनचंद्र जी ने उन्हें दिया था। सेवक जी पर हित हरिवंश जी की कृपा हो गई। उन्होंने स्वपन में स्वयं मंत्र देकर दिव्य वृंदावन के दर्शन कराकर उन्हें कृतार्थ किया था। अनन्य भक्ति और निष्ठा में कितना बल है, ये उन्होंने अपने उदाहरण से सिद्ध कर दिया। मंत्र जाप करते करते और हृदय से ध्यान करते हुए उनकी बुद्धि में दिव्य ज्ञान होने लगा और श्री हित 84 जी के पदों का गूढ़ अर्थ उनकी समझ में अपने आप आने लगा। श्री हित हरिवंश जी की रसोपासना के सिद्धांत का रहस्य उनके हृदय में अंकुरित होने लगा और उन्होंने हित हरिवंश जी की वाणी करने वाले सूचक पदों का सृजन किया, जो कि सेवक वाणी के नाम से प्रसिद्ध हुई। श्री हित 84 के भाष्य के रूप में इसकी मान्यता हुई। जब ये वाणी वृंदावन में श्री वनचंद्र जी
श्री हरिवंश जी के सुपुत्र के पास पहुंची तो उन्होंने आज्ञा दी कि वह हित चौतरासी जी के साथ ही लिखी और पढ़ी जाया करे। वनचंद्र जी इस वाणी से इतना प्रभावित हुए कि सेवक जी को देखते ही उन्होंने उत्कंठा दिनों दिन बढ़ती गई। सेवक जी को देखने की उनकी उत्कंठा दिनों दिन बढ़ती गई। उन्होंने सेवक जी को वृंदावन आने के लिए निमंत्रण दिया और भेजने के साथ निमंत्रण उन्होंने ये भी निश्चित कर लिया कि जिस दिन सेवक जी वृंदावन आएंगे उस दिन वह उनके आगमन की खुशी में श्री राधा वल्लभ जी का सारा वैभव लुटा देंगे। सेवक जी वनचंद्र जी के निमंत्रण की उपेक्षा नहीं कर सकते थे। वह स्वयं भी वृंदावन जाकर राधा वल्लभ जी के दर्शन करने को उत्सुक थे। वे इस निमंत्रण को उन्होंने श्री राधा वल्लभ जी का ही निमंत्रण माना, पर जब उन्होंने वनचंद्र जी के निश्चय का पता चला कि वे उनके वहां पहुंचने पर राधा वल्लभ जी का सारा वैभव लुटा देंगे, तब वह संकट में दुविधा में पड़ गए। अंत में उन्होंने वेश बदलकर जाने का निश्चय किया जिससे वे पहचान में ना आ पाए और उनके कारण श्री राधा वल्लभ जी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। पर वृंदावन पहुंचकर जब वे श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में पहुंचे तब वनचंद्र जी को उनकी भाव विभोरता देखकर उन्हें पहचान लिया और आनंदित होकर उन्हें प्रेम आलिंगन प्रदान किया। सेवक जी को ये भय हुआ कि कहीं वे अपने निश्चय के अनुसार श्री राधा वल्लभ जी का वैभव लुटा ना दें और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वे ऐसा कुछ न करें। तब वनचंद्र जी को ये अपना निश्चय बदलना पड़ा। उन्होंने सेवक जी के उपलक्ष्य में केवल प्रसादी पदार्थों का ही वितरण किया। सेवक जी कुछ दिन वृंदावन में रह सके। कहते हैं कि एक दिन श्री हरिवंश के निकुंज गमन को एक ही वर्ष हुआ था। उसी दिन वह रास मंडल में एक वृक्ष के नीचे ध्यान अवस्था में बैठे बैठे श्री सेवक जी महाराज निकुंज लीला में प्रवेश कर गए। श्री सेवक जी महाराज की जय हो। श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय हो। श्री वनचंद्र महाराज जी की जय हो। श्री रास मंडल जी की जय हो। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।